जब भी हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद? उससे भला हमें क्या फायदा होगा? फिर तो तुम्हें शेर और चूहे वाली कहानी सुननी चाहिए। जंगल में उस दिन एक शांत और अच्छी दोपहर थी। एक लायन खाना खाने के बाद अपनी गुफा के बाहर बड़े आराम से सो रहा था। तभी एक माउस खेलता हुआ वहाँ आया। वो खाने की तलाश में था। हमेशा की तरह वो लायन की गुफा के पास खाना ढूंढ रहा था। जैसे जैसे समय बीता, शाम हो गई और अंधेरा हो गया। माउस दिन भर खाने पीने और खेलने के बाद अपने घर वापस जा रहा था। वो अपने आप में खोया हुआ था और लायन की गुफा से निकलते हुए गलती से वो सो रहे लायन के ऊपर चला गया। लायन की नींद खुली और उसने माउस को अपने पंजों में जकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जंगल के राजा को उठाया। देखकर नहीं चल सकते क्या तुम? लायन जोर से गुर्राया। माउस दंग रह गया और डर के मारे कांपने लगा। कुछ देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। लायन फिर से चिल्लाया। माउस कांपते हुए गिड़गिड़ाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन आपके काम जरूर आऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए। तुम किस काम आओगे? तुम किसी काम के नहीं। लायन ने माउस का मजाक उड़ाया। माउस ने फिर से कहा, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा किसी दिन। मुझे जाने दीजिए। लायन को उस कांपते हुए माउस पर दया आ गई। आज तुम लकी हो। आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। दोबारा यहाँ भूल कर भी मत आना। चलो अब जाओ यहाँ से। माउस खुश हो गया कि वो जिंदा बच गया है। वो जल्दी से अपने बिल की तरफ भाग गया। कई दिन बीत गए। एक दिन दोपहर को लायन अपनी गुफा के बाहर घूम रहा था खाने की तलाश में। जंगल में उस दिन काफी अजीब सी शांति थी। हंटर्स घूम रहे थे और सारे जानवर डर के मारे छिपे हुए थे। शेर अपनी गुफा के पास ही था। तभी उसका पैर जमीन पर पड़ी किसी अजीब सी चीज पर पड़ा। वो एक हंटर की नेट थी जो बुशेस के बीच छिपी हुई थी। जल्दी लायन उस नेट में फंस गया। लायन डर गया और जोर से दहाड़ा। उसने खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पास में रहने वाले माउस ने लायन की आवाज सुनी। वो अपने बिल से निकला और लायन को खतरे में देखकर हैरान रह गया। बिना टाइम वेस्ट किए माउस ने लायन की हेल्प की। उसने हंटर की नेट को अपने तेज दांतों से काट दिया और लायन को छुड़ा लिया। लायन ये सब देखता ही रह गया कि कैसे एक छोटे से माउस ने उसकी जान बचाई। उसने कहा, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। माउस ने कहा, क्या आपको याद है आपने उस दिन मुझे छोड़ दिया था? अब आपकी हेल्प करने की मेरी बारी थी। ये सुनकर शेर की आंखों में आंसू आ गए। किसी की मदद करने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे हम अच्छे इंसान बनते हैं। देखो हमें एक क्यूट लिटिल फ्रेंड मिल गया है। मैं जीत गया। मैं फिर से जीत गया। मुझे अब और नहीं खेलना। कम ऑन, बस एक और गेम। ये बोरिंग है। लेकिन ये तो तुम्हारा फेवरेट गेम है। पर मुझे यह अब अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो उस स्टोरी वाली फॉक्स की तरह कर रहे हो। कौन सी स्टोरी? फॉक्स और ग्रेप्स की स्टोरी? स्लाइ खाने का शौकीन है। फ्रूट्स तो उसकी फेवरेट हैं। और अगर उसे टेस्टी जूसी ग्रेप्स दिख जाए तो वो खुद को रोक ही नहीं पाता। एक दिन वो शहर से थोड़ी सी दूर घूमने के लिए निकला था। अचानक उसे एक अंगूरों का बागीचा दिखा। स्लाइ के मुंह में उन अंगूरों को देखकर पानी आ गया।
ये तो मुझे खाने ही है। स्लाई ने उन्हें तोड़ने के लिए कूदना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो काफी ऊपर थे और वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। वो बार बार उन अंगूरों तक पहुँचने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन नहीं पहुँच पाया। 1, 2, 3 वो बार बार फेल हो रहा था। जब स्लाई थक गया तो उसे अंगूरों पर गुस्सा आ गया और उसने फैसला किया कि वो इन्हें खाए बिना ही चला जाएगा। अंगूर खट्टे हैं। लेकिन अगले ही दिन वो फिर से उस बगीचे के पास आया और ये देखकर हैरान हो गया कि उसके कुछ दोस्त वही अंगूर खा रहे थे जो कल उसे खट्टे लग रहे थे। ये खट्टे नहीं है? स्लाई ने पूछा। एक ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, जो मिल नहीं पाता वो हमें अच्छा नहीं लगता। स्लाई का सिर शर्म से झुक गया और वो वहाँ से चला गया। अगर तुम जीतते ही रहे तो गेम को बुरा मत कहो। ओके, चलो एक बार फिर से गेम खेलते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि इस बार नहीं तो अगली बार जरूर जीतूं। उसकी कहानी। देखो मीनू, ये चिड़िया कितनी अच्छी है ना, पर ये पिंजरे में उदास लग रही है। पर मैं तो इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। मिंटू, बिना आजादी और शांति के सब कुछ बेकार होता है। वो कैसे? जैसा इस कंट्री माउस के लिए है, वो देखो वहाँ। एक चूहा गांव के एक फार्म में रहता था। वो फार्म में आराम से खेलता था, जहाँ मन करता था वहाँ जाता था। एक दिन उसका बेस्ट फ्रेंड जो शहर में रहता था उससे मिलने आया। ओह, वेलकम, मैं तुम्हें अपना फार्म दिखाता हूँ। दोनों पूरे दिन फार्म में खूब खेले, खूब मस्ती की। बाद में कंट्री माउस ने सिटी माउस को एकॉर्न्स और व्हीट स्टॉक्स का खाना खिलाया। तो हर रोज तुम ये खाते हो? I mean, ये सब अच्छा है, लेकिन तुम्हें सिटी लाइफ की लग्जरीज और कंफर्ट्स भी देखना चाहिए। सिटी माउस ने सिटी के कंफर्ट्स और लग्जरीज के बारे में काफी कुछ कहा। कंट्री माउस ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। फाइनली सिटी माउस अपने घर चला गया। बाय, सी यू सून। कुछ दिन बाद सिटी लाइफ की बातों से इम्प्रेस हुए कंट्री माउस ने सोचा कि वो देखने जाएगा कि सिटी माउस कैसे रहता है। सिटी में जाने पर कंट्री माउस ने देखा कि वो तो सिटी की ऊंची बिल्डिंग्स में खो गया है। यहाँ काफी धूल मिट्टी और शोर शराबा है। फाइनली वो सिटी माउस के घर पहुँच गया। वेलकम। सिटी माउस कंट्री माउस को घर के एक बड़े से कमरे के एक छोटे से होल में ले गया। ये इतना छोटा था कि दोनों इसमें मुश्किल से आ पाए। हंग्री? आओ चलो खाना खाते हैं। तो दोनों होल से निकले और खाने के एक बड़े से टेबल की तरफ चले गए। उन्होंने खाना शुरू किया ही था कि कमरे में काफी सारे लोग आ गए जो अपना खाना खाने आए थे। ये देखकर ये दोनों टेबल के नीचे एक कोने में छिप गए। फैमिली डिनर कर रही है, वेट करते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों फिर से बाहर निकले कि चलो कुछ बचा कुचा ही खा लिया जाए। जैसे ही वो टेबल की तरफ आए, नौकर ने सारा बचा हुआ खाना हटा लिया। और फिर जब वो किचन की तरफ जाने लगे तो रास्ते में उन्हें एक बड़ी सी डरावनी सी बिल्ली मिल गई। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? डर कर वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे और जाकर एक कूड़ेदान में छिप गए। उन्हें पूरी रात कूड़ेदान में ही बितानी पड़ी, उस खतरनाक कैट और घर के लोगों के डर से। ओके, हर रोज ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि कल हमारा दिन अच्छा भी हो।
लेकिन कंट्री माउस ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बुलाने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं अपने फार्म पर जाना चाहता हूँ। गुड लक विथ योर सिटी लाइफ। तो कंट्री माउस ने सिटी माउस और सिटी को गुड बाय कहा और वो अपने घर अपने फार्म चला गया। मेरा प्यारा सा घर, अपना घर अपना ही होता है। तो जहाँ आजादी और पीस ऑफ माइंड ना हो, वहाँ लग्जरीज किस काम की? सही बात है ना? तो अब जाओ प्यारी चिड़िया, अपनी आजादी और शांति का मजा लो। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें कार्टून कहानी देखने के लिए।